लेट सपोज मैं एक मोबाइल ट्रेडर हूं। मोबाइल ट्रेडर का मतलब मैं कहीं से मोबाइल खरीद कर लाता हूं और उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके आगे बेच देता हूं। मैं 10 मोबाइल खरीद कर लाया, एक मोबाइल की कीमत है 5,000 रुपए। मेरा आपसे सवाल यह है कि बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। सवाल एक बार फिर से सुनो और कहीं पे या तो कमेंट बॉक्स में लिखो या कहीं नोट कर लो या अपने दिमाग में सोच लो आंसर क्या होगा इसका। मैं 10 मोबाइल खरीद कर लाता हूं, एक मोबाइल की कीमत मुझे पड़ती है 5,000 रुपए पर मोबाइल। बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। सर मेरा नाम रमन रावत है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बाय प्रोफेशन। आज हम कोशिश करेंगे इसका आंसर जानने की। तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ट्रेडिंग अकाउंट भी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ साथ ही चलता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। मैं 10 मोबाइल्स खरीद कर लाया, एक मोबाइल की कीमत मुझे पड़ती है 5,000 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 50,000 रुपीज। क्या ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है? जिसने भी ये आंसर सोचा उसका आंसर गलत है। तो सर फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 0। इस लेवल पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 0 है। कैसे? ये कैसे हो गया? सर नाम से पहचानो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मोबाइल बिक गए उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी मोबाइल बिके कितने हैं? एक भी नहीं। 10 मोबाइल तो मैं खरीद कर लाया हूं, अभी बेचा थोड़ी है मैंने कुछ भी। तो जब तक मैं गुड्स को बेच नहीं देता तब तक मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकल सकती। ठीक है, आओ अब देखते हैं। इन 10 मोबाइल में से लेट सपोज मैं सोचता हूं कि 2 मोबाइल्स को मैं सेल करूंगा। अभी करा नहीं है, सोचा है कि मैं करूंगा। तो मैंने क्या करा, सर हमारी पॉलिसी है कि मैं मोबाइल खरीद कर लाता हूँ, सीधा हम मोबाइल नहीं देते, हम उसके साथ चार्जर देते हैं, ईयरफोन्स देते हैं, उसका टेम्पर्ड देते हैं, कवर देते हैं एक अच्छा सा, तो एक सेट बनाकर देते हैं। वो जो सेट बनाने में जो मुझे एडिशनल कॉस्ट आती है पर मोबाइल इज डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं उसको। पर मोबाइल इज 1,000 रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली मैंने मोबाइल में खर्चा किया अपना, उसमें एडिशनल कॉस्ट लगाई, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। पर मोबाइल 1,000। तो बताओ एक मोबाइल की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी? 5,000 रुपए की परचेज कॉस्ट प्लस उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने लगाया 1,000 रुपए। तो टोटल एक मोबाइल की कॉस्ट मुझे पड़ती है 6,000। तो 2 मोबाइल मैंने सोचा कि मैं बेचूंगा, तो 2 मोबाइल की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 6,000 प्लस 6,000 12,000 रुपए। अब बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? सर इस टाइम पे भी 0 ही है। अभी मैंने ये थोड़ी बोला कि बेच दिया, मैंने तो ये बोला कि बेचूंगा। ठीक है, तो जब तक गुड्स बिक नहीं जाते तब तक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 0 रहेगी। ठीक है, इस बात को समझ लेना। नाम में ही सब राज छुपा हुआ है, नाम से पहचान लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर अब मैं ये 2 मोबाइल्स आगे बेच देता हूं, सेल कर देता हूं। क्या करता हूं मैं इसमें? अपना ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करता हूं। लेट्स सपोज पर मोबाइल 4,000 रुपए और सेल कर देता हूं एक मोबाइल 10,000 रुपए का सेलिंग प्राइस। तो एक मोबाइल की मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है 10,000 रुपए। तो 2 मोबाइल की सेल कितनी हुई? देखो जी, सेल 10,000 इंटू 2 मोबाइल्स, 2 मोबाइल बेचे ना, तो 20,000 रुपीज की मेरी सेल्स हुई। अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। आपको बस ये सेल फिगर गिवन है और मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस स्टेज पे अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूं? मेरी सेल 20,000 रुपए की मेरी सेल, क्या इसमें से मैं माइनस कर दूं ये 50,000 रुपए? क्योंकि 50,000 रुपए के मोबाइल खरीद कर लाया ना मैं, तो क्या मैं 20,000 में से 50,000 माइनस कर दूं? लॉस आ जाएगा 30,000 रुपए का। नहीं, परचेज कॉस्ट माइनस नहीं कर सकते सर। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जितने की सेल करी, 2 मोबाइल की सेल करी तो 2 मोबाइल की कॉस्ट ही माइनस करोगे, पूरे 10 मोबाइल की कॉस्ट माइनस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो अब मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर कितनी बनेगी, जितने मोबाइल बिक गए उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी थी। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने मोबाइल बिक गए, 2 मोबाइल, एक मोबाइल की कॉस्ट 6000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12000, तो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, 20000 की सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12000, 8000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरे को। ठीक है, ये तो सर था कॉन्सेप्चुअल। आओ अभी फॉर्मूले में एक बार देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस फॉर्मूले में जरा एक बार लगा के देखें, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या 12000 ही आएगी। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 0, परचेज कॉस्ट कितना था भाई 50000 रुपए का टोटल मोबाइल खरीद कर लाए, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगाया 2 मोबाइल पे 2000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक जितना परचेज किया, कितना 50000 रुपए के मोबाइल परचेज करे थे, 2 बिक गए, 8 मोबाइल बचे, तो 8 मोबाइल की कॉस्ट कितनी पड़ी थी हमको 40000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक में बच गया अभी। अब इसको निकालो, देखो सर 12000 ही आएगा, ये हमारी निकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आओ अब आगे देखते हैं। सर एक बार ट्रेडिंग अकाउंट देख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बहुत बहुत आसान है, ये तो हमारी मैडम ने भी बताया, बहुत आसान है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे सेल्स लिखते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। और अगर यहाँ पे लॉस आता है तो बाय ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में तो कुछ एक ही होगा। सर ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान है। पर मेरा आपसे ये सवाल कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम डेबिट करते हैं और जितने भी इनकम्स होती है हम क्रेडिट करते हैं। मेरा आपसे ये कि सर क्या ये ओपनिंग स्टॉक जो हमने डेबिट किया है, क्या ये मेरी एक्सपेंस है जो हमने इसे डेबिट कर दिया, या ये क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम है जो हमने इसको क्रेडिट कर दी है? नहीं, ना ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है ना ही क्लोजिंग स्टॉक इनकम है। सर देखो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट बस ये फॉर्मूला है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मूला है यही ट्रेडिंग अकाउंट है। ये देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, सॉरी परचेज भी आ गया यहाँ पे, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और यहां पे सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है, बस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है।